नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, आपका क्रैक ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के इतिहास का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ग्लोबलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो ग्लोबलाइजेशन होती क्या है? जब कोई देश दूसरे देश के साथ व्यापार तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं और वे एक दूसरे के निकट आ जाते हैं तो वे एक गांव के समान बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह क्या है? तो प्रवाह के तीन मुख्य बिंदु हैं कि सबसे पहले है व्यापार। अगर कोई व्यापार करता है तो व्यापार से क्या करता है? पैसे कमाता है, और जो पूंजी का जो विनिमय का प्रवाह है, पूंजी का प्रवाह है, वो वह इधर उधर होता रहता है। दूसरा है श्रम। अगर कोई अपना श्रम करता है तो उसको उस श्रम के बदले में क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। तीसरा है पूंजी। अगर कोई पूंजी का निवेश करता है, जिसके पास पूंजी है, तो वह पूंजी के बदले में पूंजी को प्राप्त करता है, और जिसके कारण आर्थिक विनिमय का प्रवाह होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा बसाई गई कैनाल कॉलोनी अथवा नहर बस्ती का संबंध कहाँ से था? तो कहाँ से था? पंजाब से। नेक्स्ट है कि 1890 के दशक में किस बीमारी के कारण अफ्रीका में बड़े पैमाने पर मवेशी मारे गए थे? तो ये था रिंडरपेस्ट। यह एक बहुत ही घातक बीमारी थी, जिसके कारण 1890 के दशक में जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पर बहुत सारे मवेशी मारे गए। तो इसको याद रखेंगे, कौन सी बीमारी थी? रिंडरपेस्ट। नेक्स्ट है कि ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें किसे कहा जाता है? तो ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड तथा विश्व बैंक को वर्ल्ड बैंक कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध है जो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 28 जुलाई 1914। और समाप्त कब हुआ? 11 नवंबर 1918 ईस्वी को, जिसमें दो गुट बने हुए थे, जिसमें प्रथम था मित्र राष्ट्र और दूसरा था केंद्रीय शक्तियाँ। तो मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। कौन कौन से देश थे मित्र राष्ट्रों में? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस क्या थे? मुख्य देश थे। और दूसरी थी केंद्रीय शक्तियाँ, जिसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? जो विश्व आर्थिक मंदी थी वह 1929 ईस्वी में अमेरिका से शुरू हुई थी, और सबसे अधिक इस आर्थिक मंदी का प्रभाव अमेरिका को ही हुआ था। तो यह 1929 से लगभग 1939 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, और इसने 27 दिसंबर 1945 से अपना कार्य शुरू कर दिया था। क्योंकि ब्रेटन वुड्स की जो बैठक हुई थी 1 से 22 जुलाई हुई थी, इसलिए इसको जुलाई मंथ में एस्टेब्लिश माना जाता है। और इसने काम शुरू कब किया था? 27 दिसंबर 1945 को। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए IMF का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन
डीसी कहाँ में है? वॉशिंगटन डीसी, जो कहाँ है? अमेरिका में है। तो इसी के साथ ही विश्व बैंक की स्थापना भी हुई थी, जिसे हम जुलाई 1944 में ही इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में, अमेरिका में। कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए, अमेरिका में। नेक्स्ट है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, इसने किस महाद्वीप की खोज की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1840 के दशक के मध्य में किस देश में आलू की फसल खराब होने के कारण लाखों लोग भूखमरी का शिकार हो गए थे? इसे आलू अकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ का था? कहाँ हुआ था ये? आयरलैंड में। तो ये जो आलू की फसल खराब कहाँ हुई थी? आयरलैंड में। और कब हुई थी? 1840 के दशक में। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। और इसमें लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 10 लाख लोग मारे गए आलू की फसल खराब होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिनिदाद का होसे, कौन सा? होसे नामक उत्सवी मेला मूल रूप से कौन सा उत्सव था? इसे होसे उत्सव को मुहर्रम के नाम से जानते हैं। यह इमाम हुसैन के नाम से क्या बन गया? होसे उत्सव बन गया। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व की अर्थव्यवस्था का एक हो जाना। जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि जब एक देश दूसरे देश से सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से नज़दीक आता है तो उसे क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण बोलते हैं। यूएनओ का पूरा नाम बताओ। तो यूएनओ का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कि कॉरन लॉ क्या था? तो कॉरन लॉ ब्रिटेन का एक लॉ था जिसमें कॉर्न को क्या किया गया था? कॉर्न के आयात को प्रतिबंध किया गया था। इसके कारण वहाँ की जनता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और बाद में इस लॉ को उठाना पड़ा। अगर पूछ लीजिए कॉर्न लॉ कहाँ का था, तो कहाँ का था? ब्रिटेन का। और क्या था? मक्की के आयात पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। तो ये थे इस लेसन के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। चलो इसको दोबारा से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जिसमें अर्थशास्त्रियों के अनुसार विनिमय प्रवाह का साधन क्या क्या है? व्यापार, श्रम और पूंजी। कैनाल कॉलोनी कहाँ से संबंधित है? पंजाब से। नेक्स्ट है 1890 के दशक में कहाँ पे रिंडरपेस्ट नामक बीमारी हुई थी? अफ्रीका महाद्वीप में। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक को। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच में हुआ। कब कब हुआ? 28 जुलाई 1914 और 11 नवंबर 1918। दो गुट बने हुए थे, एक था मित्र और केंद्रीय शक्तियाँ। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, और केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन तुर्की थे। विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में अमेरिका से शुरू हुई और 1939 तक चली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जुलाई 1944 और इसकी फंक्शन शुरू इसने किया, काम शुरू कर दिया 27 दिसंबर 1945 से, और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना भी 1944 में और इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में। इन दोनों को ही क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानें कहा जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। 1840 के दशक में आलू की फसल खराब होने से भूखमरी कहाँ फैल गई थी? आयरलैंड में, और इसमें लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। होसे
नामक उत्सवी मेला मूल रूप से कौन सा उत्सव था? मुहर्रम था, जिसे इमाम हुसैन के नाम से होसे नाम मिला था। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? विश्व की अर्थव्यवस्था का एक हो जाना। यूएनओ का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसको भी याद रखेंगे, कब हुई थी यूएनओ की स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को। ब्रिटेन का कॉर्न लॉ क्या था? इसमें मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये थे अध्याय 3 के मुख्य प्रश्न, मुख्य मुख्य जो वन लाइनर थे। तो आशा करता हूँ आप सबको इससे बेनिफिट होगा और आपको यह पसंद आई होगी वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ आप इससे अवश्य ही कुछ सीखेंगे और आपके जो जनरल नॉलेज है उसमें आपके कुछ अवश्य जुड़ेगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।